इनसे मुतारिफ हूँ, इससे पहले नहीं जानता था। एक रोज़ मेरे भाई ने फ़ोन करके बताया शकील हैदर ने, और इनका पूरा तारुफ कराया टेलीफोन पर, तो मेरा दिल चाहा इनसे मिलने का। और जून का महीना था, इतवार का दिन हमने तय किया कि इनसे मिलेंगे। हालांकि दिल नहीं चाह रहा था, बहुत सख्त धूप, 68 साल उम्र हमारी, निकलने का दिल नहीं चाह रहा था घर से, फिर भी मैं गया बादल खास्ता कि इनसे मैं मिलूँगा। और पहली मुलाकात में इन्होंने कामायनी का जो उर्दू मंजूम तर्जुमा किया था, वो किताब मुझे उन्होंने पेश की। तो जाहिर बात है, जब कोई किसी को नई किताब देता है तो बरत गर्दानी 2-4 पेज आगे पीछे बढ़ा देता है, एक आध लाइन पढ़ लेता है। तो मैंने भी वैसे ही किया। मैंने पहला शेर इनका पढ़ा तो मैं एकदम सन से रह गया तबीयत हमारी, और मुझे कुछ ऐसी खूबियाँ नजर आई कि जैसे असल से बेहतर नब्ल नजर आई मुझे। हालांकि जुमला जयशंकर प्रसाद के बारे में नहीं कहना चाहिए हमें, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा कि वो मेरे जहन में था। पहला शेर, हिमालय की बुलंद चोटी पे सर्द पत्थर के जेर साया, जो हिंदी में लिखा हुआ है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। अब इनका शेर जब मैंने पढ़ा, उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ा मैंने, हिमालय की बुलंद चोटी पे सर्द पत्थर की जेर साया, बचश्म तर देखे सैल महशर, नशिस्ता आदम बुलंद पाया। मैं बहुत मुतासिर हुआ, मैंने शुक्रिया अदा किया, और फिर मैंने जाके पूरी किताब पढ़ा और मुझे इतना अच्छा लगा। शकील का भी शुक्रिया अदा किया मैंने कि तुमने एक बहुत अहम आदमी से, बड़ी अहम शख्सियत से, आदमी से क्या एक शख्सियत से मिलाया मुझे। फिर मैंने ये पूरा पढ़ लिया, पूरी किताब मैंने पढ़ लिया। तो मेरे एक दोस्त हैं जामिया मिल्लिया में प्रोफेसर थे, अब तो रिटायर हो गए, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बचपन के दोस्त थे। मैंने उनसे जिक्र किया। उनकी आदत है कि वो हम चुनी दी करानी, ये बात उन तक पहुंच भी जाए तो मुझे परवाह नहीं है। वो जी हाँ, उनकी ये आदत है, वो किसी की तारीफ जल्दी करते ही नहीं, और अपने से बेहतर किसी को समझते ही नहीं। ये मतलब एक गंदी आदत है, लेकिन वो है उनकी। अब हमारे दोस्त हैं, हम क्या करें, लेकिन सही बात तो करना पड़ेगा। मैंने उनसे इस कमायनी का जिक्र किया जो आपने तर्जुमा किया था, और मैंने 7-8-10 मंद पढ़ के उन्हें सुनाए। तो बिस्मिल्लाह, जिसको हिंदी में कहते हैं हतप्रभ रह गए, ये कौन आदमी है भाई श्रीवास्तव, हमको ये किताब फौरन चाहिए। जो उन्होंने आपको दिया है मुझे, मतलब दावा इतना है मुझ पर, बचपन के दोस्त हैं, हाशमी जो तुमको दिया है वो नुस्खा हमें भेज दो। हमने कहा नहीं, अपना वाला नहीं भेजेंगे, उनका दस्तखत है। खैर, मैंने ये दिल्ली में उस वक्त गए हुए थे, मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप ये फ़ोन नंबर दे दीजिए, इस फ़ोन पे फ़ोन कीजिए, और उनको बिस्मिल्लाह पता बताएंगे अपना, जामिया मिल्लिया में प्रोफेसर हैं और हिंदी में उनका बड़ा अच्छा नाम है, उनको दे दीजिए किताब आप। खैर, बिस्मिल्लाह ने इनका स्वागत किया, नाश्ता पानी जो अतिथि देवो भव अगर इन्होंने, और उसके बाद बिस्मिल्लाह ने पूरी किताब पढ़ा। और किताब पढ़ने के बाद उन्होंने एक बेहतरीन मजमून आजकल में लिखा, इसी दिसंबर की आजकल में बेहतरीन मजमून उन्होंने लिखा। मुझे बिस्मिल्लाह से इसी उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी में किसी की तारीफ करेगा। हालांकि कुछ कमियां भी उसने निकाली हैं, श्रीवास्तव जी के तर्जुमे में कमियां नहीं निकाली हैं, बस एक आध लफ्ज का, और फिर उसका जवाब भी पेश कर दिया है कि यह ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं 2-4 लाइनें में, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5-7 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं 2-4, इनके मजमून का नाम है उर्दू कामायनी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी तमीज़ लिखने के बाद ये लिखते हैं, पहले शेर का, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर को, जो इन्होंने लिखा है हिमालय की बुलंद चोटी पे, लिखते हैं हिंदी में शीतल छाह जबकि उर्दू में सर्द पत्थर, यानी जो उनके यहाँ कमी है। इस बारीकी से वो जबरदस्ती वाली तनकीद करता है वो आदमी। यह अंतर कविता की, फिर आगे दे भी दिया, उसका उज़्र भी पेश कर दिया। यह अंतर कविता की लयात्मकता को बनाए रखने के लिए विवशता का परिचायक है, किंतु सैल बशर और आदम विचारणीय है। प्रलय प्रवाह को सैल मैशर कहना साधारण नहीं है।
क्योंकि समष्टि खास करके इस्लामी मान्यता के अनुसार महशर का तात्पर्य कयामत, वह दिन जब मरे हुए सभी लोगों को पुनर्जीवित किया जाएगा। महशर का अर्थ महाप्रलय भी है और कयामत का मैदान भी है। यह मूल में सृष्टि का पुनरारंभ, कामायनी की आरंभ इसी की भावभूमि पर होता है। एक पुरुष के लिए आदम का प्रयोग भी अनुवादक के गहन चिंतन को व्यक्त करता है। इस तरह की तारीफों नहीं किया करता वो आदमी, तभी ना मैं इतना वो हुआ। वो तारीफें इस तरह नहीं किया करते, चिंतन व्यक्त करता है। और उसके बाद फिर लिखते हैं, उर्दू में कामायनी का काव्यानुवाद करना कितना कठिन और श्रम साध्य रहा होगा, इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अब जरा श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन का यह स्थान देखें, जहां प्रसाद जी कहते हैं, नील परिधान बीच कुसुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला वो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। इस छंद का अनुदित रूप, इसको उन्होंने खास तक करके कोट किया है। शगुफ्ता आजा की नीम वाथे, लतीफ उस पैरहन के नीले, कि दश्त में बादलों के गोया, खिलो बिजली के फूल पीले। यहाँ पर बिजली के फूल का रंग गुलाबी के बजाय पीला हो गया है। ये वो टीका कर रहे हैं कि साहब फूल का रंग गुलाबी है तो गुलाबी रहने देना है, लेकिन फिर उसका जवाब भी वो पेश कर दे रहे हैं। यहाँ मात्र तुक निर्वाह की मजबूरी, मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, काफिये की मजबूरी, उसको उन्होंने काफिये की मजबूरी कह के इनको बचाया। जबकि पूरे छंद का अनुवाद अद्भुत है। अद्भुत लफ्ज किसी के काम को कहना, पूरी उनकी आप उठा लिए, जितना बिस्मिल्लाह ने काम किया है, आज तक किसी के काम को उसने अद्भुत नहीं कहा है। यह मात्र जो पूरी छंद का अनुवाद अद्भुत है। खुल रहा के लिए लतीफ शब्द का इस्तेमाल बेजोड़ है। अब अंत में लिखते हैं, खिलकते नौ नामक उक्त कृति कामायनी का अनुवाद नहीं बल्कि पुनर्सृजन है, और पुनर्सृजन में कुछ न कुछ परिवर्तन होना स्वाभाविक है। पूरी लेख में इनका फेवर किया उस आदमी ने अपनी फितरत के खिलाफ। दूसरे शब्दों में कहें तो अपरिहार्य या असंभावी, खासकर काव्यानुवाद की स्थिति में लिप्यांतर अथवा छंद मुक्त रचना का मामला अलग है, जबकि हिंदी के महाकाव्य में उर्दू शायरी की रूपांतरित करना टेढ़ी खीर है। यह कार्य पहाड़ खोदकर नहर निकालने जैसा था, जिसे टी.एन. श्रीवास्तव ने संभव कर दिखाया। इसके लिए वे कोटिशा बधाई के पात्र हैं। एक बात जरूर खटकती है, देखिए ये तो मुझे भी खटकी थी, और इनकी जितनी कृतियां हैं सबके लिए मैं कहूँगा, इन्होंने अपनी किताबों के जिन किताबों का अनुवाद या ट्रांसलेशन किया है, उनके नामों का भी ट्रांसलेशन कर दिया है। ये मुझे भी ठीक नहीं लगा था। बिस्मिल्लाह, हाँ बिस्मिल्लाह भी ये लिख रहे हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। एक बात जरूर खटकने वाली है, पुस्तक का नाम यदि कामायनी ही होता तो क्या हर्ज था। इसे इस नाम से कोई कहीं देखेगा स्टॉल पर तो नहीं उठाएगा, लेकिन कामायनी, उर्दू कामायनी के नाम से लोग उठाएंगे। अच्छा, आखिर में साहब उर्दू वालों से, ऋषि साहब जी और एहसान साहब उर्दू वालों से मुखातिब है, वो एक लाइन में उन्होंने लिखा है, आप लोगों के लिए से रिक्वेस्ट समझ लीजिए या जो सलाह समझ लीजिए, बुजुर्ग आदमी है। अंत में एक बात और, जब तक उक्त कृति उर्दू के सुधी पाठकों तक न पहुँचे और उर्दू का कोई विद्वान इस पर अपनी सम्मति न प्रस्तुत करे, तब तक यहाँ व्यक्त विचारों की पुष्टि नहीं हो सकती। बिल्कुल शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। समीक्षाएं हो, विद्यार्थी पढ़े।